नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। विद्युत विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी की गई जान। मनावा तहसील के ग्राम निलोहा में बिजली घर पर नियुक्त संविदा कर्मी लाइनमैन शाविर उर्फ मल्लू निवासी निलोहा की ट्रांसफार्मर पर काम करते हुए उस समय मृत्यु हो गई जब किसी कर्मचारी ने 11,000 की लाइन में अचानक करंट छोड़ दिया। बताया जाता है कि शाविर मल्लू निहायत ही गरीब व मिलनसार व्यक्ति था। वो अपने पीछे 2 बच्ची व एक लड़का छोड़ गया है। ग्राम वाले ने विद्युत विभाग की गलती से क्षुब्ध होकर मवाना बिजली घर पर मृतक का शव सड़क पर रख 50 लाख मुआवजे व परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की मांग रखते हुए जाम लगा दिया। एसडीएम मवाना ने 10 लाख मुआवजे व परिवार में एक नौकरी देने की अनुशंसा सरकार से करने का कहकर समझा बुझा कर जाम खुलवाया। स्टार न्यूज प्लस के लिए मेरठ के मवाना से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा हो जाए 50 लाख रुपए चाहिए। एक सरकारी नौकरी चाहिए। और हम क्या मांग रहे हैं? हमारी कितने बच्चे हैं सर यहाँ में? बच्चे जो मृतक है उसके 3 बच्चे हैं। 2 लड़की है। तो कब से काम कर रहे थे लाइन में? ये जब से बिजली घर लगा है 14-15 साल हो गए। पहले फलावते वाले में एक हादसा हुआ है, पूरा आयो हादसा। मल्लू नाम का लाइनमैन था यो सुबह कोई फॉल्ट ठीक करने गया था और उसमें जो है पता नहीं हीटरमैन की एसएसओ की गलती रही, वो लाइन जो है दोबारा जोड़ दी गई और यूँ हादसा। पहले सिट डाउन लिया गया, सिट डाउन के बाद सिट डाउन लेने के बाद गाँव में संविदा कर्मचारी थे, संविदा पे था जी। हादसा देखने को मिला, लोगों ने जाम लगाया हुआ, क्या समस्या, क्या पूरा मामला बताएं सर। इसमें मेरा एक संविदा कर्मी 63 केवी ट्रांसफार्मर काम कर रहा था और सेक्शन पहले खोल के काम कर रहा था और उसमें अचानक किस तरह से घटना हुई वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी कोई था नहीं, तो इसकी विद्युत सुरक्षा जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। अच्छा साहब, जिस तरीके से वहाँ पर पहले नोटिस किया जाता है या वैसे कोई भी लाइन में जाके कहीं भी काम करना शुरू कर देगा? उस लाइन के पहले उस फीडर का लाइनमैन होगा तो अपना प्रिकॉशन के तौर पे सेक्शन खोल के या फिर लाइन का शटडाउन लेके काम करेगा। तो ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि आप घंटों बाद पहुंचे और सूचना के बाद भी नहीं पहुंच पाया कोई कर्मचारी वहाँ पर, आला अधिकारी। क्या लापरवाही रही, क्या सूचना सही वक्त नहीं मिली थी आपको? क्या नहीं, हम लोग उसको क्या बेनिफिट देने हैं उसके तैयारी में जुटे हुए थे और जेई को हमने वहाँ जाने के लिए बोला था। आप 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं लोग, क्या कहना है इसमें आपका? जो विभागीय नियमानुसार होगा वो दिया जाएगा। ये संविदा कर्मचारी जी। मेरा नाम अमित धामा है। ये निलोहा में हादसा हुआ, क्या पूरा? ये निलोहा में हादसा हुआ। ये निलोहे गांव का निवासी है, मल्लू उर्फ साबिर नाम है इनका। और ये गांव में एक बिजली घर उस पे 12 पे फॉल्ट ठीक करने के लिए गया था शटडाउन लेने के बाद। शटडाउन जैसे लिया और ये वहाँ पे ठीक कर रहा था, ये एसएसओ की लापरवाही है जो वहाँ बिजली घर पे मौजूद था। उन्होंने ये करंट दोबारा लाइन चढ़ा दी मशीन और वहाँ उस पर छोड़ दिया, जिसके कारण इसको ये हादसा हुआ। और हमारी मांग ये है कि ये इतना दैनिक परिवार से है बेचारा, इसने अपना पूरा जीवन बिजली विभाग को, विद्युत विभाग को दे दिया। पहले फलावते बिजली घर में ये एज ए संविदा पे ही काम करता था जब हमारा गांव फलावते बिजली घर से जुड़ा हुआ था। कब से काम कर रहे हैं दामा जी? लगभग इसको 25 साल हो गए जी, लगभग मेरी याद में, जो मुझे जितना ज्ञान है। तो संविदा थे संविदा पे। और उसके बाद जब बिजली घर में हमारा निलोहा में बिजली घर लगा तब ये यहाँ पे इसका ट्रांसफर हो गया। और इनका कार्य इतना अच्छा रहा, किसी भी बिरादरी के आदमी को इन्होंने कभी काम को मना नहीं करी। अगर तूफान से रात को फॉल्ट लाइन में कहीं हुआ तो इन्होंने 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के, रात को 10 बजे भी लाइन चालू करी फॉल्ट रिमूव करने के बाद। तो इस आदमी के लिए कौन खड़ा नहीं हो सकता? लापरवाही किस तरीके से किसकी देखी जा रही है? लापरवाही ये बिजली विभाग की है, जो एसएसओ है बिजली विभाग में रखा हुआ है बिजली घर पे, उसकी लापरवाही है। उसके बावजूद हमने सुबह 9 बजे के हादसे के बाद 9:30 बजे बिजली विभाग को संबंधित अधिकारियों को सूचना थी। किसी भी अधिकारी ने वहाँ जाने की कोई कोशिश नहीं करी, फोन रिसीव नहीं करे, फोन स्विच ऑफ कर लिए। 5 घंटे बिजली घर निरोध में रखने के बाद तब हम यहाँ पे लेके आए। अब हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, इसके परिवार को मुआवजा चाहिए। 50 लाख रुपए चाहिए, एक सरकारी नौकरी उसके लड़कों को मिलनी चाहिए। इन लोगों की लापरवाही है, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उस पर भी कार्रवाई, सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित विभाग के जितने अधिकारी है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हुआ है क्या आश्वासन में जाम खोला जा रहा है, क्या पूरा?
एक घटना हुई है हमारी निलोहा गांव के, एक लाइनमैन की डेथ हो गई है, उसके चलते ये जाम, डेड बॉडी रख के जाम लगाया गया। जो ग्रामवासियों का है, उनकी जो डिसीज पर्सन है उसके प्रति बेहद लगाव था, ये आप दिख भी रहा है। तो उनकी ये मांग थी कि भाई कहीं ना कहीं उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। तो जो इंश्योरेंस के चलते जो हमारे प्रावधान है वो तो उन्हें अनुमन्य धनराशि मिलेगी। इसके साथ साथ इनका ये था, ग्रामवासियों की रिक्वेस्ट थी कि कुछ और भी राहत अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो आपस में कंट्रीब्यूशन करके 2.5 लाख रुपए की बात सीएम साहब ने स्वीकार की है कि हम 2.5 लाख रुपए तक और मदद, परिवार को आर्थिक मदद देंगे, और इसके लिए उन्होंने 5 दिन का समय मांगा है। तो सर एक नौकरी की बात भी सुनने को मिल रही है क्या? नौकरी के लिए उन्होंने संविदा पे नौकरी पे रखने के लिए भी स्वीकार किया है, और जो है 7.5 लाख रुपए जो इंश्योरेंस की मनी है वो उनको दें। जो लापरवाही लगातार देखने को मिलती है सर, विधायक कर्मचारी जो हादसे होते रहते हैं, इनका जिम्मेदार कौन हो, किस तरीके से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्यों बार बार होते हैं ये इस बात पे भी चर्चा हुई है कि तार थोड़ा सा जर्जर था, और ये पहले भी बात रेज की गई। तो एक्सीएन साहब को हमने इस पर 2 बातें कही हैं। एक तो एक प्रस्ताव अगर भेजा गया है ऊपर, तो उस पर उसका तत्काल बजट अनुमन्य हो, और आप नए तार को मजबूत तार से रिप्लेस करवाएं जो हमारी। और दूसरी चीज़ है कि इस पर्टिकुलर घटना में कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो जाने पर ही पता चलेगा, और उसके विरुद्ध कार्रवाई। सर एक लापरवाही सामने आती है, अधिकारियों को फोन किया जाता है लेकिन मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, बड़ा हादसा हो जाता है। अगर मौके पहुंच जाए तो हादसा कम हो सकता है, लेकिन लापरवाही लगातार सामने आती है, संविदा कर्मचारी हो या विभागीय कर्मचारी हो। क्यों ऐसा होता है? सूचना मिलने के बाद में लेट पहुंचते हैं। ये बात भी हमारे सामने रखी गई कि फ़ोन रिसीव करने में कई बार दिक्कत आती है। तो हमने एक्सीएन साहब से और एसडीओ साहब से आग्रह किया है कि आप जो है ये नीचे तक इन्फिल्ट्रेट करेंगे मैसेज की, कहीं ना कहीं फ़ोन रिसीव करना और लोगों के लिए अवेलेबल रहना। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश हैं कि हमारे सभी अधिकारी फ़ोन रिसीव करेंगे, लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। तो ये इंश्योर कराएंगे, और हम भी इसका बीच में समय समय पर इसकी वो अपडेट लेते हैं।